हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल राइट प्रॉपर्टी कंसल्टेंट और मैं हूं आपका दोस्त और रियल एस्टेट कंसल्टेंट नवीन सोलंकी। सो फ्रेंड्स, एज वी ऑल नो कि द्वारका एक्सप्रेसवे पे डे बाय डे जो है नए नए डेवलपर्स के सुपर लग्जरी लॉन्चेस जो है वो आजकल आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने जो है बहुत सारे डेवलपर्स के जो है वो न्यू लॉन्च प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पे आपने देखे होंगे। प्राइसेस भी जो है वो डे बाय डे आपके जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं, आप ये मान के चलिए। और अभी भी अगर हम बात करते हैं तो जो टॉप नॉच डेवलपर्स हैं उनकी मार्केट में अभी भी काफी अच्छी डिमांड है। तो आप ये मान के चलिए, अभी जो है डीएलएफ आपका साउथ प्रवाणा लॉन्च हुआ था, शोभा आपका आया था, क्रिसोमी आया था। इनके अंदर इस जैसे प्रोजेक्ट्स के अंदर में आज भी काफी अच्छी डिमांड बनी हुई है, जिसके अंदर आते ही आपके जो है काफी अच्छी क्वांटिटी के अंदर में आपको चेक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। प्रोजेक्ट जो है काफी हद तक सोल्ड आउट हो जाते हैं। सो आप ये मान सकते हैं कि आज भी जो है लोग एंड यूज पर्पस से जो है इन्हीं प्रोजेक्ट्स को कंसीडर करते हैं, क्योंकि इनके अंदर में एक सिक्योरिटी का अश्योरेंस उनको मिलता है, टाइमली डिलीवरी का इनको अश्योरेंस मिलता है, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का अश्योरेंस मिलता है। सो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही एक डेवलपर के बारे में बात करेंगे जो अपना एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर में, सेक्टर 106 के अंदर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शोभा डेवलपर्स के न्यू अपकमिंग अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट शोभा कोड 106 के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिल्डर बैकग्राउंड के बारे में। एज वी ऑल नो कि जो शोभा सिटी है वो आपका दिल्ली एनसीआर का टॉप नॉच डेवलपर है। इन्होंने इंडिया ही नहीं अब्रॉड के अंदर में भी काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन की है। आपका जो है दुबई, शारजा में इन्होंने जो है काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी की हुई है। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे साइड में भी काफी अच्छी कंस्ट्रक्शन है। गुड़गांव के अंदर इटसेल्फ इन्होंने जो है काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हुए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो सबसे हाईएस्ट रीसेल जिस प्रोजेक्ट की आज की डेट में है वो शोभा सिटी का ही प्रोजेक्ट है। शोभा सिटी सेक्टर 108 के अंदर में हाई राइज इनके अपार्टमेंट है, जिसकी रीसेल आज की डेट में 20 से 21 हजार रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास में चल रही है, जिसने पिछले 2 साल के अंदर आप ये मान के चलो जितने भी इनके इन्वेस्टर्स थे उनको मोर देन डबल का आपका जो है प्रॉफिट दिया है। इनका पहला प्रोजेक्ट जो है वो सेक्टर 109 में आपका विला डेवलपमेंट था। उसके बाद में आपका हाई राइज डेवलपमेंट 108 के अंदर। देन उन्होंने जो है अभी कुछ टाइम पहले ही सेक्टर 80 के अंदर में कर्मा लेक लैंड के अंदर में आपका जो है शोभा अरान्या लॉन्च किया था। एंड नाउ ये इनका एक नया प्रोजेक्ट आने वाला है सेक्टर 106 के अंदर में, कोड 106 के नाम से। अभी ये जो है इनका गुड़गांव के अंदर हम बात करते थे, चौथा प्रोजेक्ट रहने वाला है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं इस प्रोजेक्ट के लोकेशन एंड सराउंडिंग की। एज वी ऑल नो कि सेक्टर 106 के अंदर में ये प्रोजेक्ट आपका पड़ता है। अगर आप सेक्टर 106 लोकेशन की बात करते हैं तो ऐलान द मार्क काफ़ी एक फेमस प्रोजेक्ट था वहाँ पे, जो कॉर्नर पे था आपका कमर्शियल। ऐलान का प्रेसिडेंशियल भी आपने काफ़ी ज़्यादा उस प्रोजेक्ट को जो है वो लाइक किया गया था। बहुत अच्छी प्रीमियम लोकेशन पे कॉर्नर का प्लॉट था। उसके जस्ट साथ में आपका ये जो है वो प्रोजेक्ट आ रहा है आपका 60 मीटर, बैंग ऑन 60 मीटर के ऊपर में ये प्रोजेक्ट है। सराउंडिंग में बात करें इसके बिल्कुल सामने आपका कॉन्शेंट का मॉल आ जाता है। 109 का जो आपका पड़ता है 60 मीटर रोड है। जहाजगढ़ ये जो गांव पड़ता है यहाँ पे एग्जैक्टली ये लैंड है आपका, और इसका जो फ्रंटेज है वो काफ़ी अच्छा है मेन रोड के ऊपर। अगर हम बात करें ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका द्वारका एक्सप्रेसवे एंड जो 75 मीटर रोड है उनको कनेक्ट करने वाली जो 60 मीटर रोड होती है उसके ऊपर आपको ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें ये जो प्रोजेक्ट है वो नियर टू दिल्ली, जैसे अगर हम बात करते हैं जो लोग नियर टू दिल्ली की प्रेफरेंसेस रखते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी सूटेबल है। अगर आप जब दिल्ली से गुड़गांव के साइड में एंटर करते हैं तो दिस विल बी द फर्स्ट टॉप नॉच डेवलपर। भाई आपको डेवलपर्स तो वहाँ से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, बट अगर हम गुड़गांव के टॉप नॉच डेवलपर्स की बात करें तो दिस इज द फर्स्ट वन। आप जितना आगे जाओगे आपको और भी डेवलपर देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको जो से सबसे बड़े जो डेवलपर्स हैं जिन पे ऊपर आप आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं, तो उनमें से एक डेवलपर आपको जो है ये देखने को मिलता है, जिसके अंदर हमें आपको किसी भी चीज़ के अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको कभी नेगेटिव रिव्यूज़ नहीं मिलते कि भी इन डेवलपर्स ने कोई कस्टमर्स के साथ में कुछ चीटिंग की हो या इस तरह का कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलता। सो दैट इज़ द थिंग। आपका क्या है, कनेक्टिविटी इसकी अच्छी है। आपका रोड कनेक्टिविटी द्वारका एक्सप्रेसवे से ले लिए, आप आईजीआई से ले लीजिए। आईजीआई यहाँ से मुश्किल से आपका जो है 7 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे रहेगा। द्वारका आपका जो मेट्रो स्टेशन है वो भी करीब करीब 7 से 10 मिनट के डिस्टेंस पे आपका रहेगा। द्वारका एक्सप्रेसवे मुश्किल से वॉक इन डिस्टेंस पे है यहाँ पे 100-200 मीटर के आसपास में। 75 मीटर रोड जो है वो भी आपका करीब करीब वॉक इन डिस्टेंस पे 1-2 मिनट के डिस्टेंस पे ही आपका रहता है। देन उसके बाद में अगर हम सराउंडिंग की बात करते हैं, कॉन्शेंट मॉल ऑलरेडी वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑपरेशनल मॉल आपका मिल जाता है।
स्कूल्स वगैरह ऑलरेडी वहाँ पे ऑपरेशनल है, हॉस्पिटल आपके जो है ऑलरेडी ऑपरेशनल है। सो एक फैमिली को रहने के लिए डे वन पे जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो सारी की सारी आपको जो यहाँ पे डे वन पे मिल जाएगी। ऑल्दो ये एक मिक्स लैंड यूज डेवलपमेंट है, तो इसमें क्या होगा कि आपका जो ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर पे उसमें कमर्शियल भी आ रहा है और ऊपर आपका जो है इसमें रेजिडेंशियल आ रहा है। तो आपको जो है शॉपिंग के लिए भी बाहर जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्राउंड और फर्स्ट पे जो कमर्शियल मॉल इसके अंदर में बन रहा है उसके अंदर ही आपको जो है शॉपिंग, अच्छा शॉपिंग, बढ़िया ब्रांड्स आपको जो है वो वहाँ पे मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में। बट प्रोजेक्ट डिटेल्स बताने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख ली है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले और वीडियो के एंड में अपना वैल्यूएबल फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले, बिकॉज ये आपके लिए फ्री होता है बट इट गिव्स अस लॉट्स ऑफ मोटिवेशन। चलिए वीडियो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स के बारे में। तो ये जो आपका लैंड पार्शल है, एक 5.5 एकड़ का लैंड पार्शल है जो कि 60 मीटर रोड के ऊपर है, बैंग ऑन 60 मीटर रोड। और ये मिक्स लैंड यूज आपका जो है वो एरिया है, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे। ग्राउंड और फर्स्ट आपका जो है वो आपका कमर्शियल एरिया रहेगा और उसके ऊपर आपका सेकंड फ्लोर के ऑनवर्ड्स आपको जो है वो रेजिडेंशियल टावर देखने को मिलेंगे। इसमें आपका जो है 5 एकड़ के अंदर में 2 टावर आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी जो है वो करीब करीब 28 स्टोरी के आपको ये टावर देखने को मिलेंगे। अनदर जो आपका जो है 0.5 एकड़ है उसके अंदर में आपका एक सर्विस अपार्टमेंट का टावर आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर लगभग टोटल 80 अपार्टमेंट होंगे 8 टू कोर के हिसाब से। अगर हम बात करते हैं रेजिडेंशियल टावर्स की तो इसके अंदर में 28 स्टोरी का ये टावर है और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 208 अपार्टमेंट आपको टोटल देखने को मिलेंगे, जिसमें 3 BHK प्लस सर्वेंट और 4 BHK प्लस सर्वेंट के आपको जो है वो अकोमोडेशन देखने को मिलेंगे। अगर हम साइजेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 3250 स्क्वायर फीट 3 BHK और 3950 स्क्वायर फीट यानी 3950 स्क्वायर फीट का आपको 4 प्लस सर्वेंट का साइज देखने को मिल सकता है। टेंटेटिव साइजेस है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकते हैं आपके। अगर हम बात करें जो फ्रंट वाली यूनिट्स रहेंगी वो 4+S की रहेंगी और जो बैक साइड वाली यूनिट्स रहेंगी आपकी वो 3+S की रहेंगी। आपकी हर एक यूनिट से आपको जो है वो 270 डिग्री व्यूज मिलेंगे, बिकॉज जैसा हम बात कर रहे हैं कि भैया आपकी 4 टू कोर यूनिट है तो हर एक यूनिट जो है वो कॉर्नर रहेगी। और जो टावर्स भी है वो इस तरीके से प्लेसमेंट है कि आपको जो 2 टावर है वो अलग अलग 4 टावर की तरह देखने को मिलेंगे, बट वो इंटरकनेक्टेड ज्वाइंट टावर्स रहेंगे। इस तरह का कुछ इसको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। ग्राउंड और फर्स्ट पे जो डायरेक्टली एक्सेस है वो कमर्शियल का रहेगा और आपको रेजिडेंशियल के लिए जो है वो एक साइड बेस के थ्रू आपको टावर के बैक साइड में आपको एंट्री लॉबी दी हुई, उसके अंदर आपको जो है वो आना पड़ेगा, जहां आपकी ट्रिपल हाइटेड लग्जरी लॉबी आपको जो है देखने को मिलेगी और वैले पार्किंग के थ्रू आप जो है उसमें जो है एंटर करेंगे। इस तरीके से ये कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगी। साइजेस के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, 3 BHK प्लस सर्वेंट और 4 BHK प्लस सर्वेंट के आपको जो है वो साइजेस देखने को मिलेंगे। 44,000 स्क्वायर फीट का 44,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस देखने को मिलेगा, जिसमें आपको डे टू डे बेसिस की जो जितनी भी लग्जरीज एमिनिटीज होती हैं वो सब कुछ आपको मिलेगी। जैसे कि इंडोर आपको टेम्परेचर कंट्रोल पूल है, स्विमिंग पूल है आपका, जो है टेनिस कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है आपका, और इंडोर गेम्स है, टीटी वगैरह, जिम वगैरह, सब कुछ आपको जो है वो इसके अंदर में देखने को मिल जाएगा। अगर मैं इसके साथ में एक चीज़ आपको और एड ऑन करना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो चीज़ है, लोकेशन जो है काफ़ी प्रीमियम है, उसके सराउंडिंग में जैसे मैंने बताया ऑलरेडी काफ़ी हैबिटेट रहता है। प्लस साइड बाय साइड इसमें जो ये कमर्शियल सेगमेंट ये दे रहे हैं, स्टूडियो अपार्टमेंट जो दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर द इन्वेस्टर्स। बिकॉज यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में बहुत ज़्यादा सर्विस अपार्टमेंट नहीं है आने वाले टाइम पे, बिकॉज ये वेल कनेक्टेड है थ्रू द्वारका एक्सप्रेसवे, नियर टू IGI भी पड़ता है। और आज की डेट में अगर आपने कुछ टाइम पहले अभी एक न्यू गुड़गांव के अंदर में एक डेवलपर के आपके सर्विस अपार्टमेंट आए थे जो अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज के अंदर थे और डे वन पे सारे के सारे सोल्ड आउट हो गए थे। तो दैट आई वांट टू से कि भाई अगर आप सर्विस अपार्टमेंट वगैरह लेते हैं तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा अप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा, प्लस इसमें आपको जो है काफ़ी अच्छा रेंटल इनकम भी देखने को मिलेगी। दिस इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टर पर्सन। पेमेंट प्लान भी थोड़ा फ्लेक्सिबल रहेगा बिकॉज कमर्शियल है। तो इसके लिए आप जो है जो इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो अभी कॉल करके, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दीज आर द डिटेल्स फॉर द कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल पार्ट फॉर दिस अपकमिंग प्रोजेक्ट। सो फ्रेंड्स, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज प्राइसिंग। नेशन वांट टू नो क्या है प्राइसिंग।
जो सभी लोगों का एक इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है कि भाई प्राइसिंग क्या आने वाली है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में, अभी जो है अच्छे डेवलपर्स का क्या प्राइसिंग चल रहा है। तो एज वी ऑल नो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 20 से 22 हज़ार रुपए स्क्वायर फीट का एक जो प्राइसिंग है वो सभी डेवलपर्स की नॉर्मल एक आस्किंग बन चुकी है। यहाँ जो अप्रोक्सीमेटली प्राइसिंग आपको देखने को मिलेगी वो करीब करीब 24 to 25,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट के आसपास में देखने को मिल सकती है। दिस इज अ टेंटेटिव प्राइसिंग। पेमेंट प्लान एज वी ऑल नो जो शोभा का एक स्टैंडर्ड पेमेंट प्लान होता है वो उसी तरह का पेमेंट प्लान आपको मिलेगा, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान, जिसमें फर्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेटली आपको 30 to 35% की पेमेंट देनी पड़ती है। उसके बाद रिमेनिंग आपको 1 साल का टाइम मिलता है और उसके बाद हर करीब करीब 6 से 8 महीने के अंदर में आपको रिमेनिंग स्लॉट्स में पेमेंट आती रहती है। लगभग 10% के पास आसपास की आपको जो है पेमेंट्स आती रहती है। तो अगर मैं इन कंक्लूजन की बात करूं कि क्या टिकट साइजेस रहने वाले हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3+7 का जो साइज है वो अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट कर सकता है आपको लगभग 8 CR के आसपास में, और जो आपका 4 BHK है वो अप्रोक्सीमेटली आपको कॉस्ट कर सकता है 10 CR के आसपास में। बट जैसा मैंने आपको बताया कि जो सर्विस अपार्टमेंट है, जो मोस्ट ल्यूक्रेटिव चीज यहाँ पे निकल के आ रही है, सर्विस अपार्टमेंट की जो कॉस्टिंग आएगी वो अप्रोक्सीमेटली आपको निकल के आएगी लगभग 1,60,00,000 रुपए से आपका जो है 1 RK या 1 BHK फुल्ली फर्निश्ड की, जिसमें आपको जो है, क्योंकि कल को ये अपना किसी भी होटल चेन के साथ में लाइन अप करके और उसको जो है वो लीज आउट करेंगे और फॉर एवर के लिए खुद ही मेंटेन करेंगे। शोभा की हॉस्पिटलिटी भी काफ़ी अच्छी है, लीजिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो इसलिए आपको जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेंटल अप्रिशिएशन देखने को भी मिलेगा और कैपिटल अप्रिशिएशन भी आपको जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। लगभग मेरे को लगता है कि भाई 150 से 200 रुपये पर स्क्वायर फीट तक का रेंटल आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर। सो दिस इज गुड फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज। आपका भी अगर इस प्रोजेक्ट को लेकर इन्वेस्टमेंट करने का कुछ प्लान है या फिर बजट, लोकेशन और रिटर्न्स को लेकर आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है गुड़गांव रियल एस्टेट में, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं और मेरी टीम मिलेगी आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप सपोर्टिंग।